हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना पहला टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से आता है, जीआई सिस्टम से। उसके अंदर एक एबनॉर्मलिटी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ़ लगता है ये। तो अपन इसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ट्रैकिया होता है और जो इसोफेगस होता है उसके बीच में कनेक्शन बन जाता है एबनॉर्मल। आपको पता है कि ट्रैकिया जो होता है वो विंड पाइप होती है और जो इसोफेगस होता है वो फूड पाइप होती है। इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है एबनॉर्मल, इसीलिए हम इन दोनों को इसोफेजियल इट्रेजिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, फिस्टुला क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन। अभी बताया था आपने कि ट्रैकिया और इसोफेगस जो होता है उनके अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उसे हम फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। ट्रैकिया एंड इसोफेगस हैज़ कॉमन चैनल कैनाल अप टू 4 वीक ऑफ द जेस्टेशनल एज। जब बच्चा माँ के यूट्रस में होता है 4 वीक जेस्टेशनल में, तो जो इसोफेगस है और जो ट्रैकिया है वो एक सिंगल कैनाल ही होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 4 वीक के पार जाता है तो ये सेपरेट हो जाती है, इसोफेगस सेपरेट हो जाती है और ट्रैकिया सेपरेट हो जाती है। तो इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द ट्रैकिया एंड इसोफेगस लीड टू फिस्टुला। अगर ये सेपरेट नहीं होंगी तो ये क्या करेगी दोस्तों? कनेक्शन बिटवीन ट्रैकिया एंड इसोफेगस एट बर्थ, ये फिस्टुला बनाएंगी और इसी को हम बोलते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बन जाता है। अब अपन पढ़ते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा। ये तो था इसका कॉमन इंट्रोडक्शन। इसके बाद है इसोफेजियल अट्रेजिया। देखिए, ब्लाइंड एंड क्लोज। इट इज़ ए कंडीशन इन विच इसोफेजियल फेल टू फॉर्म कंटिन्यू पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपर एंड है इसोफेगस का और ये लोअर एंड है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, इसके अंदर एक क्लोज हो गया है नीचे से, अपर एंड क्लोज हो रहा है, इसको हम अट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अपने मेहनत से बनाए हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको रिवाइज भी करना है बार बार। फिर जब कभी भी टाइम मिलेगा हम इसके MCQ भी कराएंगे आपको। More than 50% case of the esophageal fistula associated with other 50% केस जो होते हैं इसोफेजियल फिस्टुला के एसोसिएटेड होते हैं, वो अदर चीज़ों से भी अटैच रहते हैं। तो हम आपको एक कोड के द्वारा आपको कुछ बताएंगे कि कौन कौन से एनोमलीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर अटैचमेंट एबनॉर्मल होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, VACTERL, वेक्टरल। देखिए, अगर वर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट है तो इससे हमें पता लगता है कि जो बच्चा है उसको स्पाइना बाइफिडा है। अगर बच्चे को एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन है तो हमें पता लगता है इम्परफॉर्मेटेड एनस है। अगर उसको सी से क्या है, कार्डियक एनोमली। अगर हमें पता लग रहा है कार्डियक एनोमली तो उसको ASD और VSD होता है। टी के अंदर उसको ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इसोफेजियल अट्रेजिया बोलते हैं। आर से दोस्तों रीनल एनोमलीज होता है, इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। और लिम्ब एनोमली के अंदर आपको पता ही है क्लोफुट और ये होता है नॉर्मली। अब आपको हम बताएंगे इसका एक क्लासिफिकेशन है दोस्तों, जहाँ से इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इनके जो ये क्लासिफिकेशन है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, 5 टाइप ऑफ वोगर्ट क्लासिफिकेशन। वोगर्ट जिन्हें इनको दिया 5 टाइप के होते हैं। टाइप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे होता है। तो चलिए दोस्तों पहले की बात करते हैं। टाइप 1st के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये तो ट्रैकिया है दोस्तों, ये देखो सेपरेट है बिल्कुल। और ये इसोफेगस का अपर एंड है, ये लोअर एंड है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जो अपर एंड है इसोफेगस का वो भी ब्लाइंड है और लोअर एंड भी ब्लाइंड है, लेकिन कोई एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं बनाते फर्स्ट टाइप के अंदर ट्रैकिया के साथ में ये। तो देखिए आपने इसके अंदर क्या लिखा है, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस आर ब्लाइंड, नो फिस्टुलस कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस।
3 to 7% ऑफ द टोटल केस। जनरली ये मोस्ट कॉमन नहीं है दोस्तों, 3 to 7% हमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट इसोफेजियल फिस्टुला या ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, टाइप सेकंड की बात करते हैं अपन। टाइप सेकंड बी है, इसके अंदर अपन टाइप ए भी बोल सकते हैं, टाइप बी भी बोल सकते हैं। इसमें अंदर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप देखो जो अपर एंड है इसोफेगस का वो ट्रैकिया से कनेक्ट है, लेकिन जो लोअर एंड है इसोफेगस का वो ब्लाइंड है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या लिखा है, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज ब्लाइंड, अपर एंड ऑफ द इसोफेगस इज फिस्टुलस कनेक्शन विद ट्रैकिया। देखो अपर से कनेक्शन बन रहा है और लोअर ब्लाइंड है। ठीक है, 0.8% केस के अंदर ये मिलना है हमें। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इतना कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद थर्ड जो आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए टाइप थर्ड जो है इसको हम सी बोलते हैं, टाइप सी। अपर एंड ऑफ द इसोफेगस इज ब्लाइंड। इसमें क्या हो रहा है, इसोफेगस का अपर एंड जो है वो ब्लाइंड है और लोअर एंड जो होता है इसोफेगस का वो कनेक्शन बनाता है ट्रैकिया के साथ में। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखो अपर एंड ब्लाइंड है और लोअर जो पोर्शन है इसोफेगस का वो ट्रैकिया से कनेक्शन बना रहा है। देखो मैंने इंपॉर्टेंटली लिख रखा है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, 87% केस में हमें देखने के लिए मिलता है। इसका टाइप थर्ड इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। आपसे सवाल यही पूछेगा कि भाई ये जो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है इसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है और इसमें किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसोफेगस का अपर एंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है और लोअर एंड जो होता है वो ट्रैकिया से जुड़ा होता है। दोस्तों मोस्ट कॉमनली 87% केसेस में ये हमें मिलता है देखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप फोर्थ की। देखो इसके अंदर क्या है, अपर और लोअर एंड दोनों ही ट्रैकिया से जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत कम मिलेगा देखने के लिए। अपर एंड लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस ऑफ द फिस्टुलस कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया, ये रेयरली मिलेगा देखने के लिए। एक इम्पोर्टेंटली ये जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं टाइप फोर्थ, लेकिन ये मोस्ट कॉमन नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसके बारे में हम अभी बताएंगे। देखो क्या लिखा है, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस देखो कंप्लीट बना है, ये आगे वाला इसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, बट फिस्टुलस कनेक्शन विद द ट्रैकिया विद इज नोन एज एच। देखो पूरा इसोफेगस बना लेकिन आगे जाके और ये ट्रैकिया से जुड़ गया, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये एच टाइप का सिंबल बन रहा है दोस्तों। इसीलिए आप इसको हम एच टाइप डिफेक्ट भी बोलते हैं और इसीलिए ये सवाल भी पूछा जाता है कि एच टाइप का सिंबल जो है वो कौन से ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में मिलेगा, फोर्थ टाइप में। आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली मैंने अभी आपको बताया थर्ड वाला होता है, तो आपको इनका कनेक्शन पता होना चाहिए। अगर कनेक्शन आपको पता है तो आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम सेकंड करते हैं इसका जो लास्ट वन टाइप है सॉरी दोस्तों, देखिए फर्स्ट टाइप हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है ये, और ये फिफ्थ भी हो गया है। तो ये फिफ्थ टाइप जो है ये हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो हम अगर हमारे पास बच्चा आता है तो क्या क्या असेसमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर अपन बात करते हैं तो 90% केस में फोर्थ सलाइवा मिलेगा नोज से और माउथ से, ड्रोलिंग ऑफ द सलाइवा होगा, रिगर्जिटेशन होगा बच्चे को और वॉमिटिंग होगा क्योंकि रास्ता बंद है आगे से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये लिखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, इसमें 3C मिलेंगे आपको, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस, क्योंकि ट्रैकिया से ब्लाइंड पाउच बना हुआ है, इसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो कफिंग होगा, चोकिंग होगा और साइनोसिस भी होगा इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर देखिए ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लेंगे इसके अंदर और हम चेक करेंगे, उसको आगे डाल के देखेंगे। और ये देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ये आगे नहीं जाएगा इसके अंदर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आगे ब्लाइंड पाउच है। इफ़ यूज ऑफ फोर्सेप इट्स कोइल, एक्सरे के अंदर देखेंगे ट्यूब को, वो कोइल हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वो आगे कनेक्शन नहीं है इसलिए वो बंद पड़ी हुई है। आगे देखो गैस इन इसोफेगस एंड स्टोमक इन एक्सरे, बिल्कुल मिलेगा, गैस मिलेगा इसके अंदर। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया इज अ मोस्ट कॉमन कोज विद द सीवियर पोलीहाइड्रोएमनियोज, जो मदर पोलीहाइड्रोएमनियोज से होती है, जिनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है, उसको पोलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं। उसको उनके बच्चों में मोस्टली मिल जाएगा ड्यू टू इम्प्रॉपर सकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं इसकी क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा, देखिए
मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे को मेंटेन करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ द निमोनिया को भी प्रिवेंट करना है क्योंकि उसके अंदर एस्पिरेट कर जाएगा बच्चा। और इसोफेजियल और गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन भी होगा, सपोर्टिव केयर देंगे, प्रॉपर सर्जिकल करेक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर क्योंकि ये अब ब्लाइंड पाउच बने हुए हैं, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे। तो हमें मोस्टली जो इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जिकल करेक्शन मेथड डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस एंड कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। सर्जिकल करेक्शन करना है, प्रोक्सिमल और डिजिटल एंड को देखना है, उस हिसाब से हमें इसका कनेक्शन करना है। चलिए हम इसके अंदर बात करते हैं सर्जरी में कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखो पहला लिखा है हमने सर्जरी के अंदर, एक सर्जरी होती है उसको बोलते हैं वन स्टेप सर्जरी। वन स्टेप सर्जरी का मतलब क्या है, चाइल्ड कंडीशन इज़ नॉट क्रिटिकल, जब चाइल्ड कंडीशन नॉट क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड विद द इसोफेगस इज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर और उसको अपन टाई कर देंगे। लाइगेशन ऑफ द फिस्टुला एंड टू एंड एनास्टमोसिस, और दोनों को हम उसको एनास्टमोसिस कर सकते हैं। ये तो था आपका वन स्टेप सर्जरी। सेकंड स्टेप सर्जरी के अंदर देखिए, सेकंड स्टेप सर्जरी के अंदर आपको बताते हैं टू स्टेप सर्जरी। देखिए एक ये लिखा हुआ है अपन ने, चाइल्ड कंडीशन इज क्रिटिकल, डिस्टेंस इज मोर देन 4.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ज़्यादा है और बच्चे की कंडीशन भी क्रिटिकल होती है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप अपन फॉलो करेंगे, तो देखो पहला पॉइंट हमने लिखा है लाइगेशन ऑफ द फिस्टुला, लाइगेट करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करेंगे मेनली, और फीडिंग कराएंगे इसके अंदर। सर्वाइकल इसोफेजियोगैस्ट्रोमी ये करके देखेंगे टू प्रिवेंट द कूलिंग ऑफ द सलाइवा बाय द इसोफेगस इरिगेशन ऑफ द डबल ल्यूमन कैथेटर, ये सब अपन इसके अंदर करते हैं। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप में ये पहला स्टेप था हमारा, उसके कुछ समय बाद जब वो हील हो जाएगा उसके बाद हम 18 से 24 मंथ की एज में एंड टू एंड एनास्टमोसिस करेंगे इसोफेगस का। इफ़ डिस्टेंस इज स्टिल, अगर डिस्टेंस बना हुआ है, मोर देन टेक ए ऑटोग्राफ लेंगे, कॉलोन से ले लेंगे और उसको एंड टू एंड उनका एनास्टोमोसिस करेंगे दोस्तों। उसके बाद नर्सिंग केयर, ये इम्पोर्टेंट केयर है, इसके बारे में सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है करने से पहले एनपीओ रखेंगे बच्चे को, आईवी स्टार्ट कर देंगे, कीप द चाइल्ड इन इंक्यूबेटर, सक्शनिंग करेंगे, डबल ल्यूमन कैथेटर फॉर कंटिन्यूस इरिगेशन ऑफ द इसोफेगस, उसको इरिगेट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको इरिगेट करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी केप्ट ओपन इन द गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, चांस ऑफ इन्फेक्शन मिनिमाइज बाय यूजिंग प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी यूज़ करेंगे क्योंकि उसे हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। ये तो था प्री ऑपरेटिव केयर। अब हमारा आता है दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन बात करते हैं, अपन इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, एनपीओ रखेंगे बच्चे को, आईवी लाइन लगाएंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन और वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, इनपुट आउटपुट चार को मेंटेन करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्टार लगा के लिख रखा है, बिफोर स्टार्टिंग ओरल फीडिंग टेकम बेरियम एक्सरे टू चेक द लीकेज ऑफ द एनास्टमोसिस। हमें बच्चे को कुछ भी देने से पहले फीडिंग का हमें बेरियम एक्सरे करना है, हमें ये पता लग जाएगा जो हमने एनास्टमोसिस किया है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है दोस्तों। साइन की बात करें, अगर लीकेज है तो हमें क्या साइन नज़र आएंगे, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लूरेंट चेस्ट ड्रेनेज मिलेगा, इन्फेक्शन की वजह से WBC का काउंट इंक्रीज मिलेगा, फर्स्ट ओवर स्ट्राइक स्टिल वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को जो है स्टाइल वाटर देंगे उसको पीने के लिए। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी अबोव द लेवल ऑफ द स्टमक ड्यूरिंग द फीडिंग। उसको फीडिंग जब देंगे तो ऊपर की तरफ रखेंगे, एट द लेवल ऑफ स्टमक आफ्टर फीडिंग। फीडिंग के बाद उसको नीचे की तरफ रखेंगे। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी कंप्लीट हीलिंग ऑफ द एनास्टमोसिस। जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद में उस ट्यूब को अपन निकाल सकते हैं, पहले नहीं निकालेंगे। और लास्ट पॉइंट आपका है दोस्तों, एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट केयर ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ट्यूब के बारे में केयर देंगे। इफ़ एनास्टमोसिस नॉट पॉसिबल गो विद द इसोफेजियल रिप्लेसमेंट, पूरा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप में होती है सर्जरी, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एक साथ नहीं कर सकते, फिर उसके कुछ समय बाद में सेकंड स्टेप सर्जरी करते हैं।
पेसिफायर देंगे बच्चे को, पेसिफायर टू चाइल्ड इफ़ ओरल फीडिंग इज़ नॉट अलाउ, ओरल फीडिंग नहीं दे रखी, पेसिफायर देंगे। दिस विल हेल्प नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करेगा। दोस्तों आप बताइए मुझे कमेंट में किस तरह की लगी हमारी वीडियो और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये हमारे चैनल पे हमने पहला वीडियो डाला है आप सबके लिए। इस तरह की और वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताइए। हम MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे और मिल के पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।